हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, अगर आप अपने घर पर जियो का एयर फाइबर इंस्टॉलेशन करवाने जा रहे हो ना, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना। उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि आपको इसे बाय करवाना चाहिए या नहीं, या इंस्टॉलेशन करवाना है या नहीं। देखो, मैं आपको सारी डिटेल तो आज की इस वीडियो पर बता ही दूंगा। साथ ही इसका इंटरनेट स्पीड कैसा आएगा, या आप इसे कैसे ऑपरेट कर पाओगे, कितने देर ये चलेगा, कितने जीबी मिलेगा, ये सारे डाउट की क्लियर करने वाला हूँ इसी वीडियो पे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, पहली बार चैनल पर आया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो जरूर से फॉलो करना, क्योंकि मेरे वीडियोस यहाँ पर भी पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, कल तो मैं शूट नहीं कर पाया, तो फाइनली आज मैं आपको इसे पूरा प्रोसेस जो बताने वाला हूँ। तो पहला स्टेप तो आपका यही रहे कि आपको सबसे पहले जो कि आपका जो फ़ोन है उसे आपको रोटेट करना है, क्योंकि मैं स्क्रीन जो आपको बुकिंग का दिखाऊंगा वो आपको मैं वैसे ही दिखा सकता हूँ। चाहो तो मैं साइड पर लगा सकता हूँ, लेकिन उस पर थोड़ा ब्लर आता है, क्योंकि मैंने जब ऑडियो ट्रैक वाली वीडियो पर मैंने जैसे क्लिक किया था तो उस पर वो ब्लर आ रहा था। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो आप हमारे जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो उसे आप अपने लैंग्वेज पर यानी इंग्लिश पर भी आप उसे सुन पाओगे। बस ऊपर सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको वहाँ से नीचे ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट उस पर क्लिक कर देना और डायरेक्टली आप हमारे वीडियो को इंग्लिश में सुन पाओगे। तो चलो अब देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है और क्या चार्ज लगा मैंने इसे पे ऑन डिलीवरी पर कैसे मैंने मंगाया, सीओडी पर कैसे मैंने बुक किया। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों ने स्क्रीन को रोटेट कर लिया है। तो देखो, पहला स्टेप तो आपका यह आता है कि या तो आप डायरेक्टली जो जियो का ऐप है उससे आप बाय कर सकते हो। जैसा कि देखो, ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पर फाइबर एंड एयर फाइबर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आप जो बाय कर रहे हो एयर फाइबर, वो आपको लेना है। उसका जो पूरा डिटेल पता चल जाएगा, कैसे लेना है, क्या करना है, वो सारे पता आपको यहाँ पर दिख ही जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग नहीं करने, क्योंकि तो ऑनलाइन बुकिंग करने के टाइम पर क्या होता है कि आपको यहाँ पर 1111 रुपये आपको पे करना होगा, वो भी ऑनलाइन। लेकिन आपको भरोसा तो नहीं लगने वाला है ना, तो इसलिए मैंने भी इसे सीओडी पर ही मैंने बुक किया। और कैसे किया वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मुझे यहाँ पर कस्टमर केयर की तरफ से यहाँ पर मुझे नंबर मिल गया कि मैंने कॉन्टैक्ट से बात किया था। अब बात करने के बाद देखो, सबसे पहला जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा वो है प्लान का। आपको यहाँ पर देखो प्लान जो है वो सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे जियो एयर फाइबर प्लान लिखा हुआ है। इस पर क्या है कि जैसे कि स्पीड अगर आप 30 MBPS पर लेते हो ना, तो 30 MBPS के हिसाब से आपको यहाँ पर देखो 599 रुपये मंथली पड़ने वाला है। और एक है हमारा 888 रुपये का। और इस पर बस दोनों पर एक ही फंक्शन है कि आपको यहाँ पर 14 और 25 आपको देखने को मिल जाएगा, ऐप्स मिलेंगे। और इस पर भी आपको नेटफ्लिक्स ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखो, इधर साइड पर आपको देखने को मिल गया है 3 मंथ्स का जो जीएसटी लगा करके आपको बताया जाएगा वो है 2222 रुपये। और यही वाला मैंने इसे एक्टिवेट करवाया, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम है तो मैंने 30 MBPS का ही मैंने पहले परचेस किया। उसके बाद देखेंगे अगर जैसा हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा, इंटरनेट स्पीड जैसा रहेगा, उसके हिसाब से हम इसे चेंज करेंगे। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर आपको बस इसका एक लोगो देखने को मिल जाएगा, जिस पर आपको साफ साफ यहाँ पर दिख गया है कि यहाँ पर 800 से प्लस टीवी चैनल देखने को मिलेंगे, 15 OTT ऐप्स देखने को मिलेंगे। वाईफाई जो है वो अनलिमिटेड देखने को मिलेगा। अनलिमिटेड तो नहीं रहता है, 1000 GB आपको देखने को मिलेगा। यूट्यूब टीवी HD ये सब सारे फंक्शन तो वैसे नॉर्मल स्मार्ट टीवी है तो उस पर भी आपको शो हो जाएगा। उसके बाद मैंने कुछ बात किया, बात करने के बाद देखो, सबसे पहला जो रहता ही है कि लेना है तो प्लान को पहले समझना होगा। तो देखो, मैंने प्लान भी पूछा। प्लान जो हमारा है वो 2222 रुपये का बताया गया, जो कि 3 महीने का था। अब मुझे मतलब इसे बाय करना था, तो मैंने तो सिंपली से इंस्टॉलेशन कब होगा ये मैंने पूछ लिया। तो चलो, उधर से एड्रेस ये सब सारे आपको एड्रेस बताने होंगे, जो आपको व्हाट्सएप पर ही डिटेल आपको बताना होगा। तो कुछ इस तरीके से इसका जो ऑनलाइन बुकिंग है वो आपको करना होगा, या ऑफलाइन बुकिंग करना है तो वो करना होगा। अब जब आप इसे बुकिंग कर लोगे, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो क्या होने वाला है, इसके लिए आपको क्या क्या सामान जो है वो आपके पास होने चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए। देखो, फर्स्ट तो आपको आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि और वो आधार कार्ड वही होना चाहिए जिससे आपका जो ऑनलाइन जो पेमेंट चलता है बैंक का, वो केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही आपको यहाँ पर टोटल 2 नंबर आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट तो जियो का सिम होना चाहिए, क्योंकि जियो के सिम से ही आप इसे एक्टिवेट करवा पाओगे। सेकेंड, जब आप इसका आईडी पासवर्ड लगवाओगे तो आईडी पासवर्ड लगाने के लिए भी आपको एक अलग नंबर चाहिए। अगर आप सोचोगे कि भाई हम एक ही सिम से दोनों को एक्टिवेट कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको डबल सिम यूज करना ही होगा, चाहे वो घर के किसी भी का भी हो सकता है। तो बस आप समझ सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, जब आप इसे बुकिंग करवा लोगे तो डायरेक्टली
जो कस्टमर केयर से या सर्विस सेंटर से जो बंदा आएगा, मतलब जो एजेंट आएगा, तो वो सिंपली आपको उस जगह पर लेकर के जाना है जहाँ पर ये इंस्टॉलेशन होगा। थोड़े बहुत केवाईसी किए जाएंगे, आपसे ओटीपी मांगा जाएगा। ओटीपी के बाद चलो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, डायरेक्ट देखो सबसे पहले मैं बॉक्स तो दिखाता हूँ आपको कि बॉक्स आप कौन से यूज कर रहे हो। तो भाई जब बुकिंग हो जाएगा आपके घर पर, जब कंपनी से जब आएगा, तो उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल 3 बॉक्सेस देखने को मिलने वाले हैं और ये तीनों बॉक्सेस मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और इंस्टॉलेशन जो है वो तो कंप्लीट हो ही चुका है, मैं उसका रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाया हूँ, हाँ, लेकिन मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ। तो देखो पहला बॉक्स हमारा रहेगा ये, जिस पर लिखा हुआ रहेगा जियो डिजिटल लाइफ। और इसके अंदर पर क्या मिलेगा तो यहाँ पर आप पढ़ ही सकते हो। ये एक, अगर इस पर देखो तो यहाँ पर आपको मिलेगा इस पर सेट टॉप बॉक्स जो पहले से इंस्टॉलेशन किया हुआ है, आपको इमेज साइड में दिखता रहेगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक सेट टॉप बॉक्स और इसके साथ आपको मिल जाएगा एक डाटा केबल, जिससे आप अपने पीसी पर इजीली से कनेक्ट कर पाओगे। और ये मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि देखो ये बॉक्स आपको मिलेगा है तो आप लोग काफ़ी, मतलब आप लोग पता चल ही जाएगा इजीली से। और ये सारे जो है वो आपको कितने, देखो एमआरपी जो है वो साफ साफ यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ये एमआरपी पर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने आपको तो अभी बता दिया इसका ऑर्डर करने पर कितना चार्ज इसका आता है। सेकंड देखो, तो ये है इसके बाकी का पार्ट। यहाँ की ये वाला हमारा है एयर फाइबर ODCPE। और ये हमारा जो बॉक्स है ना, ये लगता है छत के ऊपर पर, जैसा कि आपको यहाँ पर व्यू दिख भी रहा है। यहाँ पर मैं छत पर इसे यूज कर रहा हूँ, ये छत पर लगा हुआ है, एक तरह से समझ लो, आपके भाषा में समझाओ तो ये एक छतरी है। और इस पर ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है, बस इसके अंदर बॉक्स मिलेगा और जो केबल आएगा ना वही केबल आपको देखने को मिलेगा, जो केबल भी लग चुका है। और हाँ देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जब इसे यूज किया तो मुझे पता चला इसके साथ जो केबल आएगा ना वो 5 से 10 मीटर के करीब में ही आपको देखने को मिलता है। अगर उससे ज़्यादा लेंथ अगर रखते हो अपनी जो केबल की वायर होगी तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। जैसे मेरा 10 मीटर एक्स्ट्रा वायर लग गया तो उस पर क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर 30 रुपये पर मीटर के हिसाब से मुझे 300 रुपये पे करने पड़े। और इस पर ज़्यादा कुछ और भी नहीं बचा हुआ है। और आपको ये हैंगिंग के लिए मिल जाएगा तो आप अपने माउंट भी करवा सकते हो इजली से। और इसके अंदर पर क्या है वो भी देख लेते हैं। ये तो पैक है, देख सकते हो सील लगा हुआ है। इसके अंदर अभी कुछ है लेकिन मुझे नहीं पता है, तो चलो फिलहाल अभी रख देते हैं इसे साइड पर ही, इसे नहीं खोलते हैं। चलो देख लेते हैं क्या। चलो एक टाइम तो चेक करना बनता है क्योंकि मैंने उस दिन भी चेक नहीं किया था कि आखिर इस बॉक्स के अंदर पर है क्या। तो यहाँ से इसे कट कर देते हैं। चलो ये मैंने कट कर दिया, अब खोल करके देखते हैं इसके अंदर पर क्या है। तो देख सकते हो कि इसके अंदर पर है यूज़र मैन्युअल और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ स्क्रू मिले हुए हैं जो ऊपर में फिट करना होगा, तो उसके टाइम पर इसे मतलब लगाना था। अभी यूज़र मैन्युअल आप चाहो तो पढ़ो, या नहीं पढ़ना तो कोई टेंशन नहीं है। देखो माउंट करने का जो ट्रिक है वो बताया गया है, किस तरीके से आप करेक्शन कर सकते हो। वैसे तो जो टेक्नीशियन आएंगे वही इसे इंस्टॉल कर करके देंगे, ठीक है। तो इसे रखते हैं साइड पर और सारी डिटेल अभी आपको मैं लाइव बता भी रहा हूँ, तो आप बस वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। तो ये बॉक्स आपको पता चल गया कि इस पर हमारा रहेगा एक आपके हिसाब से एक छतरी, और वो छतरी आपके छत पर लग जाएगा, दीवार पर लग जाएगा, जहाँ पर लगाना होगा वो आप अपनी मर्जी से इंस्टॉलेशन करवा सकते हो। इस बॉक्स को भी रखते हैं फिलहाल के लिए साइड पर। और सारे बॉक्स में इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भी मिलेगा तो आपको भी पता होना चाहिए। अब देखो तीसरा हमारा आता है ये एयर फाइबर होम राउटर। एक हिसाब से ये राउटर ही है लेकिन बड़े साइज का राउटर है, जैसा कि अभी आप साइड में देख रहे हो ये राउटर लगा हुआ है। और इस राउटर से काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं इंटरनेट स्पीड कैसा रहता है, तो चलो मैं वो भी आपको लाइव अभी दिखाऊंगा। जैसे ये इसका कवर है, इस पर वो राउटर जो है वो लगा हुआ था और इस पर कुछ भी नहीं है। इसके साथ एक एडाप्टर आता है, जो एडाप्टर उस पर पहले से लगा हुआ है, आपको आपने पिक्चर में देख भी दिया है, अगर नहीं देखो तो मैं रेड डॉट कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। अब चलो ये तो इतना कंप्लीट हो गया, अब इसका फुल प्रोसेस क्या था, मतलब इंस्टॉलेशन का जो काम है वो कैसा था, तो वो तो यूज़र मैन्युअल से था। अब हम बात करते हैं कि इसका इंटरनेट स्पीड कैसा होगा और इसका मंथली प्लान अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। तो आपने भी यहाँ पर बॉक्स का जो रिव्यू है वो आपने देख लिया, मतलब बॉक्स टोटल तो 3 पीस मिल ही चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब चलो मैं आपको इसका जो इंटरनेट स्पीड है वो मैं चेक करके दिखा देता हूँ। इसका जो इंटरनेट स्पीड है वो कितने MBPS पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि मैंने तो 30 MBPS का मैंने प्लान यहाँ पर एक्टिवेट करा है जो कि 3 महीने का है। तो इसका इंटरनेट भी हमें चेक करना होगा, डाउनलोडिंग स्पीड कैसा आएगा या अपलोडिंग स्पीड कैसा आने वाला है। चलो लाइव देखते हैं। तो भाइयों देखो यहाँ पर जो वाईफाई है, राउटर है, वो यहाँ पर लगा हुआ है, एडाप्टर यहाँ पर लगा हुआ है और इसे पावर भी दे यहाँ से मैंने इनपुट करवा दिया है। जब आप इसे फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो उस टाइम पर यहाँ पर जो ग्रीन लाइट आपको देखने को मिल रहा है, लाइट को ऑफ करते हैं,
ये देखो यहाँ पर जो ग्रीन लाइट जल रहा है ये आपका रेड जलेगा, क्योंकि ये एक तरह से पेयरिंग कंप्लीट नहीं होगा। अगर लाइट्स को यहाँ पर ऑफ कर दे देखो आपको ऊपर में भी यहाँ पर लाइट देखने को मिलेगा, साथ ही अगर इधर अंदर में भी ध्यान से देखोगे ना तो आपको इधर अंदर पर भी लाइट देखने को मिल जाएगा। अब इसका इंटरनेट स्पीड कैसा है चलो वो मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन किया हुआ है, जैसे मैंने अभी दिखाना था। अब यहाँ से इंटरनेट को ऑफ करते हैं और यहाँ से वाईफाई को ऑन करते हैं। देखो यहाँ पर जो हमारा 5G का जो है राहुल 5G, ये हमारा वाईफाई का पासवर्ड है, और सॉरी पासवर्ड नहीं मतलब आईडी है। पासवर्ड तो मैंने लगा ही दिया, पासवर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ नहीं, तो ये वैसे आप कनेक्ट कैसे करोगे छोड़ो वो बात अलग है। अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे भाई यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ का क्या मतलब है। देखो सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है तो आपको इंटरनेट स्पीड थोड़ा स्लो ही मिलेगा। अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ है तो ये हाई लेवल पर चलेगा। और आपकी भाषा में मैं समझाऊँ तो अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर यूज करते हो तो अगर आपका स्मार्टफोन जो 4G है तो वो 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपका स्मार्टफोन 5G है तभी आप यहाँ पर 5 गीगाहर्ट्ज़ पर इंटरनेट स्पीड यूज कर पाओगे। अब चलो चलते हैं यहाँ पर गूगल पर, और गूगल से इंटरनेट स्पीड का जो प्रोसेस है वो हम देखते हैं, मतलब फाइंड करते हैं कितने स्पीड में इसका जो इंटरनेट स्पीड है वो चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने इंटरनेट स्पीड टेस्ट सर्च कर दिया है। अब रन स्पीड टेस्ट पर क्लिक करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं कितना हमें देखने को मिलता है। चलो ये अभी चेकिंग चल रहा है। डाउनलोडिंग स्पीड कितना आ रहा है इस वाईफाई से वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। थोड़ा वेट करते हैं। देखो डाउनलोडिंग स्पीड तो हमें पता चल गया है कि 30.1 MB पर सेकेंड आपको डाउनलोड स्पीड देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अपलोडिंग का चल रहा है कि अपलोडिंग इस पर कितना मिलेगा। देखो 29.9 MB पर सेकेंड आपको अपलोड स्पीड देखने को मिल रहा है। और देखो यहाँ पर जो इंटरनेट स्पीड है वो तो बिल्कुल पूरा फास्ट है, लेकिन हमें यकीन कैसे होगा कि इंटरनेट स्पीड फास्ट है या नहीं है। तो उसके लिए सिंपल सा क्या करेंगे, उसका भी मैंने एक जुगाड़ लगाया है। जस्ट यहाँ से पहले मैं यूट्यूब को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये ज़रूरी है। अब यूट्यूब से चलो मैं अपने चैनल जो है हेल्प गुरु चैनल जिस पर आप अभी वीडियो देख रहे हो इसी का वीडियो मैं चला दे रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो जो पब्लिश करता हूँ वो 2K तक मैं पब्लिश कर देता हूँ, तो 2K तक हमारा चले जाता है। चलो ये हमारा किसी एक वीडियो को प्ले कर लेते हैं। चैनल पर जाते हैं और यहाँ से चलो देखो ये मैंने कैमरे का वीडियो जो है वो मैंने बनाया था, और इस रुक जाओ, ये कैमरे का वीडियो है और इस कैमरे वाले वीडियो पर भी आपको आगे वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि इस कैमरे से आपको विदेश से भी देख सकते हो और बिना इंटरनेट के भी देख सकते हो, मतलब नेट और इंटरनेट दोनों है। फिलहाल हम यहाँ पर इंटरनेट स्पीड चेक करें तो उसे हमें देखना है। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर क्वालिटी पर जाता हूँ, और क्वालिटी पर जाने के बाद मैं यहाँ पर 1440 पिक्सल पर मैं सेट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर ये 2K तक का ये सेटिंग लग चुका है, यानी कि अब यहाँ पर जो हमारा वीडियो है वो 2K तक चलेगा। चलो थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस देखो आज आप सभी के लिए मैंने एक पार्सल को परचेस करके ले आया हूँ, जो कि फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है। देखो आप अपने घर पे सिक्योर करना चाहते हो ना तो इस वीडियो का तो जरूर देखना, क्योंकि आज जो स्पीड है वो आप देख सकते हो। इस पर जो फीचर्स है वो बताने वाला हूं लाइव टेस्ट के साथ। चलो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इतने क्वालिटी पर ये चल जाएगा। और चलो बफरिंग है या नहीं चलो वो भी देखते हैं। चलो डायरेक्ट पावर मैंने कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ से प्ले कर देते हैं। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर कोई बफरिंग नहीं है, कोई भी इंटरनेट सर्वर होगा उससे आपको यहाँ पर लाना होगा, काम कर रहा है। आप लोग अब एक बार अपलोडिंग का भी जो स्पीड है उसे चेक करना पड़ेगा। चलो मैं अपलोडिंग करता हूँ, इसी पर करता हूँ। कॉपीराइट का इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सॉन्ग है और इस सॉन्ग का जो डिटेल है वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो इस वीडियो को मैंने 2K पर सेट किया हुआ है। 2K नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, HD फुल HD पर है। और इसका जो फाइल साइज है वो 7.58 GB, मतलब 8.7 GB का ये फाइल है। और इस फाइल को ही मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। ये देखो ये है, अब इससे मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। चलो मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, चलो ऐसे। और ये अनलिस्टेड है, वैसे तो मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन बस आपको दिखाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अब इसे मैं अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से सी अपलोड पर देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। और इससे मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, देखो कॉपीराइट आ गया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें यहाँ पर देखना है टाइमिंग कि ये अपलोडिंग होने पर कितना टाइम बता रहा है। इसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो इंटरनेट स्पीड है वो कैसा है। पहले प्रीपेयरिंग हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग जो प्रिपेयरिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी यहाँ पर देखो अपलोडिंग जो ऊपर का आपको डॉट देखने को मिल रहा है, इंटरनेट स्पीड कितने MB के चल रहा है, तो देखो 2.70 MB पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है। और यहाँ पर अपलोडिंग टाइम भी आपको देख रहे हो 1% हुआ है। और यहाँ पर टाइमिंग जो है वो लगातार घटता ही जा रहा है।
मतलब लगभग देखा 3-3.5 MB आप अपलोडिंग का स्पीड देख सकते हो, कुछ ऐसा अपलोडिंग है। तो चलो अब चेक करते हैं डाउनलोडिंग स्पीड कैसा है। तो मैं सिंपली इस वाले वीडियो को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ और डाउनलोड करने के बाद जो इसका इंटरनेट स्पीड है वो अब देखने वाले हैं। तो यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ, कुछ आपको ब्लर टाइप का भी दिखेगा। ये 720 तो नहीं, जितना हो सके हाई क्वालिटी को डाउनलोड करेंगे। देखो यहाँ पर है 2K 60 जो कि 818 MB है, GB में तो नहीं है, फिर भी चलो मैं इसे ही डाउनलोड कर रहा हूँ। ये देखो अभी यहाँ पर ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। आपको ऊपर में MB भी दिखेगा और नीचे भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसका MB कितने रफ्तार पे से ये चल रहा है, देख सकते हो। इसका भी जो इंटरनेट है वो 3.50 MB पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है और ये भी डाउनलोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। मतलब लगभग देखा जाए तो अच्छा खासा है, लेकिन जो इंटरनेट स्पीड जो आपको अपने स्मार्टफोन पर मिलेगा वो इस 30 Mbps पर नहीं देखने को मिलेगा। भले इस पर 1000 GB है, लेकिन जियो पर अगर आप डायरेक्ट करते हो तो उस पर इंटरनेट स्पीड से इससे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो इससे आप पता कर सकते हो कि मतलब आपको ये जियो एयर फाइबर है तो आप इसे लगा सकते हो, लेकिन हाँ आपको इसे कम से कम 100 Mbps पर मतलब सेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप इससे अच्छा खासा इंटरनेट स्पीड यूज कर सकते हो। हाँ वैसे आपको टीवी पर देखना देख सकते हो, यूट्यूब देखना है देख सकते हो, इंटरनेट स्पीड कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो ये तो मैंने आपको हर स्टेप से आपको चेक करके दिखा दिया है। अब आपका काम क्या बनता है कि अभी आप वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो ना तो जरूर से फॉलो कर लो। मैं मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो के साथ। उस कैमरे को मैं इंटरनेट से प्रोवाइड करवाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।